चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। राहुल गांधी ने भाजपा पर बोला हमला, कहा जातिगत जनगणना होकर रहेगी, कोई इसे रोक नहीं सकता। सीएम योगी का राहुल अखिलेश पर हमला, कहा जिन्ना ने विभाजन करने का पाप किया था वही काम आज ये लोग कर रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं। अखिलेश यादव बोले बीजेपी राज में महंगाई बेरोजगारी चरम पर। लालू यादव का दावा, कहा अगस्त के बाद मोदी सरकार गिर जाएगी। सीएम शर्मा का बड़ा फैसला, असम विधानसभा में जुमे की नमाज के लिए 2 घंटे के ब्रेक पर रोक। मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ने कहा मैं इस्तीफा क्यों दूं, मैंने कुछ भी किया था वह मणिपुर की रक्षा के लिए किया था। आज गाजियाबाद में चलेगा बुलडोजर, 27 बीघे जमीन कराई जाएगी मुक्त। बेरोजगार युवाओं की चमकी किस्मत, सरकार हर महीने देगी 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता। कंगना रनौत की इमरजेंसी पर मंडरा रहा खतरा, तेलंगाना राज्य में हो सकती है बैन। हम सत्ता में आए तो पीएसए हटा देंगे, बोले जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला। बिहार के नए डीजीपी होंगे आलोक राज। असम में नमाज ब्रेक पर लगी रोक तो भड़के तेजस्वी यादव, बोले ये हिमंता कौन है। युवा कांग्रेस का हल्ला बोल, रोजगार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव के आवास का करेगी घेराव। बिहार और यूपी में पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए की गिरावट। राहुल गांधी के मार्शल आर्ट वाले वीडियो पर मायावती का हल्ला बोल, कहा मजाक मत उड़ाइए। एलपीजी के दाम से लेकर सीएनजी रेट तक 1 सितंबर से होंगे 5 बड़े बदलाव। तेलंगाना में किसानों की कर्ज माफी पर बोले राहुल गांधी, कहा जो कहा कर दिखाया। हरियाणा चुनाव को लेकर बोले अनिल विज, कहा बीजेपी हैट्रिक करेगी। बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन, खरगे से मांगा इस्तीफा। राजस्थान में 5 लाख पशुपालक किसानों को मिलेगा 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुफ्त कर्ज। शिवलिंग पर बैठे बिच्छू से की थी पीएम मोदी की तुलना, अब थरूर को हाई कोर्ट से झटका। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा बिहार को जलाने की हिम्मत किसी में नहीं है। माफी मांगो मोदी के पोस्टर, मुंबई में पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। पानी में बढ़ी नौसेना की ताकत, मिली एक और परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघट। शरद पवार ने ठुकराई Z+ सिक्योरिटी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बढ़ी मुश्किलें, जमीन विवाद में फंसा परिवार, बीजेपी ने की सीबीआई जांच की मांग। सीएम योगी ने प्रदेश की जनता को दी बड़ी सौगात, निवेश करने वालों को मिलेगी 1300 करोड़ की सब्सिडी। सितंबर महीने में लगने जा रहा वर्ष 2024 का अंतिम चंद्र ग्रहण। आज बीजेपी में शामिल होंगे चंपई सोरेन, शिवराज और हिमंत बिस्वा शर्मा दिलाएंगे सदस्यता। सीएम योगी के काले कारनामे वाले बयान पर अखिलेश यादव बोले अच्छा बुरा कोई रंग नहीं, नजरिया होता है। भजन लाल सरकार देगी किसानों को राहत, बारिश से बर्बाद फसलों की कराएगी गिरदावरी। यूपी पुलिस में सीएम योगी ने 1 लाख पदों की भर्ती का किया ऐलान, 20% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व। तेजस्वी यादव पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के समर्थन में उतरे। केरल के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण जल भराव, यातायात जाम, आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कोरोना महामारी के बाद बढ़ गई वीजा आवेदन की संख्या भी, एसएफ ग्लोबल ने जारी की रिपोर्ट। सोना 100 रुपये टूटा, चांदी में 600 रुपये की गिरावट। हरभजन सिंह ने महिला सुरक्षा के लिए सख्त कानून की मांग की। अगर राष्ट्रपति मणिपुर घटना पर बोलती तो ऐसे मामले नहीं होते, उद्धव ठाकरे बोले भाजपा खाई पैदा कर रही। 1500 रुपये हो सकता है मेरठ लखनऊ वंदे भारत का किराया, 1 सितंबर से चलेगी नियमित। कोलकाता में डॉक्टरों की हड़ताल से ओपीडी सेवाएं ठप, लाखों मरीजों को नहीं मिल रहा इलाज। गाजा में पोलियो का केस मिलने के बाद 6 लाख से अधिक बच्चों का होगा टीकाकरण। आने वाले समय में मंकी पॉक्स, जीका वायरस जैसे और भी खतरे आएंगे, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने चेताया।
भारत में कहर बरपा रहा चंदीपुरा वायरस, अब तक 80 से ज्यादा मौतें, WHO ने किया अलर्ट। अमेरिका में जबरदस्त गर्मी का कहर, 6 करोड़ से ज्यादा लोग अलर्ट पर। एलन मस्क एक्स पर लाने वाले हैं वीडियो कॉलिंग का नया फीचर। महाराष्ट्र के पालघर में पीएम मोदी का दौरा, आज 76,000 करोड़ की परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। सीएम विष्णुदेव साय का ऐलान, कहा आपदा प्रभावित त्रिपुरा और केरल की मदद के लिए जारी होंगे 15-15 करोड़। ईशा अंबानी ने नहीं, आकाश ने रचा इतिहास, जियो बनी दुनिया की नंबर 1। अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, कहा जो अपनों का सगा नहीं वो जनता का क्या होगा। सरकारी खजाने में मुकेश अंबानी ने दिया योगदान, जमा कराए 5 लाख करोड़। राष्ट्रपति मुर्मू ने कोलकाता कांड पर जताई चिंता, अब सीएम धामी ने उठाए सवाल। यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। रुपया 7 पैसे मजबूत होकर 83 रुपये 82 पैसे प्रति डॉलर पर पहुंचा। पीएम मोदी बोले 10 साल में ईयू के बराबर लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया। एलआईसी को टैक्स अधिकारियों ने भेजा 606 करोड़ रुपए की जीएसटी मांग को लेकर नोटिस। भारी बारिश के बीच गुजरात में चक्रवाती तूफान का खतरा, अलर्ट जारी। छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिरने वाली घटना पर सीएम एकनाथ शिंदे ने मांगी माफी। हरियाणा विधानसभा चुनाव की नहीं बदली गई तारीख, 1 अक्टूबर को चुनाव। हरियाणा के आप नेता सुशील गुप्ता ने कहा ओपीएस के बजाय यूपीएस लाकर भाजपा ने कर्मचारियों को दिया धोखा। सपा प्रवक्ता मनोज सिंह काका ने सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में है। पाकिस्तान ने भारत को एससीओ समिट के लिए आमंत्रित किया। रांची में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा चंपई सोरेन आज बीजेपी में शामिल होंगे, उनका स्वागत है। ममता बनर्जी बोली मैंने मेडिकल छात्रों को कभी नहीं धमकाया, मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है, मैं उनके प्रदर्शन का पूरा समर्थन करती हूं। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में बोले पीएम मोदी, कहा पूरी दुनिया में भारत का यूपीआई फिनटेक का बहुत बड़ा उदाहरण बना। अब 6,000 नहीं बल्कि किसानों के बैंक खाते में जमा होंगे 42,000 रुपए, जल्द करें मानधन योजना में आवेदन। भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला, पार्टी चिन्ह पर नहीं लड़े जाएंगे पंचायत चुनाव। मुंबई में बोले पीएम मोदी, कहा एआई के दुरुपयोग से जुड़ी चिंताओं को भी समझता हूं। बांग्लादेश हिंसा में 1,000 लोगों की मौत, 400 लोगों की आंखों की रोशनी गई। शिवाजी की प्रतिमा टूटने पर बोले पीएम मोदी, कहा सिर झुकाकर माफी मांगता हूं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर उठाए सवाल, कहा भारत जोड़ो यात्रा क्या गरीबों का उपहास नहीं। मणिपुर हिंसा पर बीरेन्द्र सिंह ने दी सफाई, बोले मैं नहीं दूंगा इस्तीफा। सीएम ममता बनर्जी ने फिर पीएम मोदी को लिखा लेटर, बोली मेरे पत्र का अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। कर्नाटक हाईकोर्ट ने डीके शिव कुमार से जुड़ी सीबीआई की याचिका खारिज की। बाढ़ बारिश के बाद गुजरात में तबाही मचा सकता है चक्रवात असना, आईएमडी ने दी चेतावनी। झारखंड में बकाया बिजली के बिल माफ करेगी सोरेन सरकार, शहीद अग्निवीर के परिवारों को मिलेगा मुआवजा। शिक्षा मंत्री का नया फरमान, राजस्थान में 25 दिसंबर से नहीं होगी सर्दियों की छुट्टियां। दिग्विजय चौटाला ने कहा कंगना रनौत सांसद बन गई, फिर भी दिमाग से कलाकार बाहर नहीं निकल पाया। आईएमए का सर्वे, भारत में 35% से ज्यादा महिला डॉक्टर नाइट ड्यूटी में असुरक्षित महसूस करती है। जियो देगा यूजर्स को 100 GB फ्री स्टोरेज। पाकिस्तान संग रिश्तों पर विदेश मंत्री जयशंकर का बड़ा बयान, कहा पाकिस्तान के साथ बातचीत का युग खत्म हो चुका।